अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सुबह के नज़ारे। अभी गांव में अपने घर में हूँ। ये हरियाली, हरे हरे पेड़ हैं और ये खरगोश हैं अपने घर में। ठीक है, ये पत्ते खा रहे हैं। अभी इससे बढ़कर मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, ये सामने देखें, धुंध। सर्दियों के दिनों में यहाँ पर धुंध बहुत ज़्यादा होता है। अभी मोबाइल कोशिश में है इसके कि इसको क्लियर कर रहा है, बट हकीकत में जैसे मैं फ़िज़िकली यहाँ पर देख रहा हूँ तो धुंध ज़्यादा है। स्क्रीन में जो नज़र आ रहा है उससे भी ज़्यादा है। लेकिन मोबाइल आजकल जो आए हैं वो इमेज को क्लियर करने वाली टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं। ठीक है, ये पिजन्स हैं हमारे घर में, ये 2 हैं, वैसे टोटल 4 ही है ना, तो उनमें से ये हो गए 2 पिजन्स और ये हो गए रैबिट्स। ठीक है, और ये हो गया चिक। तो गांव में इस तरह ही होता है। गांव के माहौल को देखने के लिए आपको ये नज़ारे बहुत कम मिलेंगे ना। जो लोग शहरों में रहते हैं ना उनको पता होता है कि गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, और जो गांव में रहते हैं उनको पता है कि मैंने दोनों ज़िंदगियां गुजारी हैं। मैंने शहर में बहुत अरसा से गुजारा है, मैंने गांव में तो पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद भी तकरीबन 10 से 12 साल मैंने शहर में गुजारे। और टोटल एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि गांव की ज़िंदगी यूनिक है। बहुत सारे फ़वायद हैं यहाँ पर। एक तो नेचर, गांव में इंसान नेचर से टच रहता है। शहर में आर्टिफिशियल हो जाते हैं, शहर में हम सेल्फिश हो जाते हैं, शहर में सिर्फ खुद तक की बात सोचते हैं, सिर्फ अपने पेट पालने की बात सोचते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होते। बहुत बड़ा मसला ये है, शहर में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होते। शहर में मेरे ख्याल में 80% लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन गांव में हम क्या हैं कि गाड़ी के होते हुए भी हम वॉक भी करते हैं, चलते फिरते भी हैं, घूमते भी हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सुबह की एक्टिविटीज़ अलग हैं, दिन की एक्टिविटीज़ अलग होते हैं और शाम की एक्टिविटीज़ अलग होते हैं। तो इस तरह लाइफ में बोरियत भी नहीं होती। और यहाँ पर ख़ास तौर पे मैं अपने गांव के हिसाब से बता रहा हूँ, तो हरियाली है, सब्जियाँ जो होती हैं यहाँ अपनी उगाई जाती हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है। एज़ कम्पेयर शहरों में पता नहीं कहाँ से दूसरे मार्केट से मंगवाई जाती हैं, वो 1-2 दिन पुराने भी होते हैं, या उसके अलावा फर्टिलाइज़र से बनाए जाते हैं। हम तो पर्सनली जानते हैं ना, अभी ये मेरे पीछे आ रहा है, ठीक है, तो हम पर्सनली जानते भी हैं कि गांव और शहर में इतना फ़र्क है। और सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे इलाके में तो ये है कि यहाँ के पहाड़ हैं करीब में, तो हमें जब भी बोरियत होती है हम चले जाते हैं घूमने। बारिशों के दिनों में भी पहाड़ों में जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों के पानी बहुत बड़े रेले आते हैं पानी के। अभी हाँ, सर्दी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर, बहुत सर्दी है। एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ कराची और हैदराबाद में तो इतनी सर्दी है नहीं। वहाँ का टेम्परेचर 20, अगर वहाँ पर 20 है ना, तो यहाँ पर हमारे 5-6 उसी वक्त होता है। सर्दियों की बात बता रहा हूँ मैं, तो इस हिसाब से तकलीफ़ है। और गर्मियों में भी यहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इलाके में है गोरख हिल स्टेशन, तो आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारे करीब ही है। तो गोरख हिल स्टेशन जो है वो सर्दियों में तो बेशक माइनस में चला जाता है, लेकिन उसकी अगर बताएं तो गर्मियों में प्लेजेंट वेदर होता है यहाँ पर। ख़ास तौर पे मई के महीने के बाद जून जुलाई ये छुट्टियाँ जो होती हैं उन दिनों में अगर कोई जाना चाहे तो ज़बरदस्त है। आपको फ़ील नहीं होगा कि वहाँ पर कोई गर्मी भी है। सो मैं तो ज़ाहिर है अपने गांव की तारीफ़ ही करूँगा। बहरहाल हर किसी का गांव हर किसी को याद होगा, जो भी गुज़रे हैं रहे हैं उनको पता होगा, या जो घूमने गए हैं जिन्होंने देखे हैं तो उनको भी पता होगा। अभी ये देख रहे हैं आप धुंध, ये शदीद धुंध है। और बड़ी बात तो इस मोबाइल में जो AI की खासियत होती है उसकी वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मोबाइल कोशिश करती है विजुअल्स को क्लियर करने की। अभी ये नीम है ना, इस नीम को देखें, क्लियर है। इसके दूसरी तरफ जो बाकी ट्रीज़ हैं वो क्लियर नहीं है, धुंधले हैं। अब फासला कितना है आपको पता होना चाहिए, ये तकरीबन 100 फीट का फासला है। ये नीम मुझसे 15 फीट के फासले में है, 15 से 18 फीट, और सामने जो पेड़ हैं बाकी वो 100 फीट के फासले में है। तो अब हद निगाह 100 फीट के करीब ही है, तो सामने चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हैं।
अभी ये थे सारे सुबह के नज़ारे। इंशाल्लाह वंस अगेन मैं किसी और वीडियो के साथ आऊँगा आपके पास, आपको नज़ारे भी दिखाऊँगा, आपको जो भी नई नई बातें होंगी ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।